गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैन भारत। और आज भारत देश में गौशालाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और यह टाइटल इस वीडियो का रखने का मकसद हमारा इसलिए बनता है क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी टीम को भारत की राजधानी दिल्ली में एक गाय चिलचिलाती हुई धूप में घायल अवस्था में मिली थी। जब हमारे टीम के लोगों ने गूगल से कॉन्टेक्ट नंबर निकाला बड़े बड़े गौशालाओं के, लेकिन उन गौशालाओं के फ़ोन नंबर या तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बताया या फिर नॉट एग्जिस्ट बताया। और कुछ लोगों ने उठाया तो उन्होंने कहा कि आप 100 में डायल कर लीजिए, या फिर कुछ लोगों ने बताया कि आप आधे दूर तक खुद ले आइए, फिर हम यहाँ मदद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हमारी बातें आपको गलत लग रही होंगी तो आप खुद भी आजमा सकते हैं इन नंबरों पर फ़ोन लगाकर। केवल वो आपको दान के लिए पूछेंगे, मदद के नाम पर आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले बड़े बड़े संत और बड़े बड़े सरकारों के होने के बावजूद भी गाय आपको रोडों में घूमती हुई दिख रही होगी। और हमारी बात अगर सही लग रही होगी तो आप ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास की तो गाय को सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और भगवान श्री राम का जन्म भी इसी गाय के दूध से बने खीर के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा दशरथ जी के यहाँ जो बच्चों का जन्म हुआ था भगवान श्री राम और उनके भाइयों का, वो काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में हुआ था। और अगर आप और डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो उन्होंने यज्ञ करवाया था श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर, वह भी यहाँ पर दूध के खीर जो बनाए गए थे उससे यज्ञ हुआ था। और उस खीर का बचा हुआ हिस्सा राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाया था, तब जा कर के भगवान श्री राम और बाकी सारे जो भाई हैं उनका जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को तो आप जानते ही होंगे, जिनका दूसरा नाम गोपाल है और वो गायों के बीच में ही पले बढ़े हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कि अगर हम वर्तमान में आएँ तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवानों वाले देश में आज गाय किस हालत में है। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। चाहे हम बड़े बड़े धार्मिक गुरु की बात कर लें तो वो गायों को माता कह कर लाखों रुपए अपने प्रवचन में चंदा ले लेते हैं और दिखाने के नाम पर कुछ गायों को अपने गौशालाओं में रखते हैं, और बाकी जो गाय भारत देश में घूम रही है उनके लिए वो सरकार तक आवाज़ नहीं उठा पाते। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है गाय की, कितनी हालत यहाँ पर ख़राब है। और भी अगर हम बात करें कि वर्तमान में कॉन्सेप्चुअल अगर बात करें कि गायों की स्थिति वर्तमान में क्या हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में हर राज्य और हर राज्य के हर ज़िले के हर कूड़ेदान पर आपको गाय देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए ना कोई किसान आवाज़ उठाता है, ना सरकार आवाज़ उठाती है, ना ये बाबा, धार्मिक बाबा जो लाखों रुपए प्रवचन कर लेते हैं ये आवाज़ उठाते हैं, ना गौशालाओं वाले के लोग आवाज़ उठाते हैं। और भारत की जनता जो सोचती है कि हम पाप कर रहे हैं तो पाप की भागीदार ना बने, इसलिए वो 2 रोटी डाल देती है। और यह चक्र चलता चला जा रहा है। और गाय 2012 से 2019 का अगर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पर आवारा गायों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पशुओं का गणना का जो डाटा आया था एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की ओर से, वहाँ पर भी ये बताया गया है कि 2012 से 2018 तक केवल 1.6% ही गायों में वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जैसे देश में हिंदू राष्ट्र की तो बात छोड़िए, केवल नॉर्मल इंसानियत वाला राष्ट्र भी अगर बनाएंगे तो भी आपको कोई ना कोई व्यवस्था ऐसा करना पड़ेगा जिससे गाय जो है यहाँ पर सड़कों पे ना घूमते रहे। और इसके लिए हम जिम्मेदार, जो गायों की ये स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकते हैं, तो हमने कुछ शीर्षक यहाँ पर दिया है। सबसे पहले जो बात है इसके लिए जिम्मेदार है किसान, क्योंकि पहले ज़माने से लेकर आज तक जनता तो उसे 2 रोटी खिलाती है, लेकिन उसका पूरा जो ध्यान रखता था वो किसान हुआ करता था।
लेकिन आज किसान को गायों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। आज किसान जो गाय काम करती थी या फिर बैल करते थे, उसकी जगह सारी मशीनों ने ले ली है। यहाँ तक कि दूध भी अब मशीनों में बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल दूध। और इसके कारण किसान जो है गायों को लगातार छोड़ते जा रहे हैं और वह सड़कों पर आती जा रही है। ये तो रही किसान की बात। उसके बाद जो किसान है वो अपने गायों को छोड़ देते हैं और फिर सरकार की यहाँ पर बात शुरू होती है। सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे बहुत सारे मिशन तो बनाया, लेकिन जैसे कि सरकारी योजनाएं होती है उनका ज़मीनी स्तर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और इस तरह से आज भी देख सकते हैं 10-70 साल हो या उसके बाद 10 साल दूसरी सरकार हो, वो भी गायों के लिए कुछ खासा नहीं कर पाई। और तीसरा, जो रोज़ लगातार जो कचड़ों में गायों की अवस्था बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसमें अब रोल चालू होता है धार्मिक बाबाओं का। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके और कहानियाँ सुना करके कि गाय हमारी माता है, लाखों रुपए चंदा लेते हैं और उससे छोटे मोटे गौशाला बना करके 100, 200, 300, 1000 गायों की संरक्षण देते हैं। लेकिन सारे देश की गायें जो घूम रही हैं, क्या उन बाबाओं को यह नज़र नहीं आता? और यहाँ पर फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गौशालाएं जो खोल रखे हैं, बाबाओं को तो छोड़ दें, वो भी अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद जो बहुत सारी गौशालाएं भारत देश में चल रही है, वो भी सरकार से, जनता से जहां से हो सके चंदा ले रहे हैं, लेकिन उसके एवज में गायों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारी बातें गलत लग रही हो तो आप भी कभी टेस्ट के नाम पर उनके नंबर पर कॉल कीजिएगा, तो वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप दान देना चाहते हैं उस गौशालाओं में, तो आपका नंबर एक बार में पिक कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो 5वीं जिम्मेदार अगर हम बोले गायों की स्थिति के लिए, तो यहाँ की जनता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि वो 2 रोटी तो दे देती है, लेकिन गायों के लिए परमानेंट व्यवस्था के लिए ना ही वो बाबाओं से प्रश्न पूछ पाती है, ना ही वो गौशालाओं में जा पाती है, और सरकार से तो प्रश्न पूछने की बात तो दूर की रही। तो इसलिए ये गायों की स्थिति यहाँ पर भारत देश में आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे हमारी नज़र में कि क्या हो सकता है इसका समाधान, और समाधान में अगर कोई कमी लगे तो आप भी कमेंट में अपने तरफ से समाधान ऐड कीजिएगा। सबसे पहला जिम्मेदारी बनती यहाँ पर सरकार की। सरकार को सबसे पहले यहाँ पर जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं, उनके लिए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक ज़िले में एक गौशाला खोल देना चाहिए और वहाँ पर उन गायों को रखना चाहिए और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पर गायों की जगह मशीनों ने ले लिया है, फिर से किस प्रकार से मशीनों की जगह गायों का हम उपयोग कर सके, ऐसा एजुकेशन किसानों को फिर से दिया जाना चाहिए। न केवल एजुकेशन दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह से आप गायों से काम ले सकते हैं। और फिर देखेंगे कि फिर से गाय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होगी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ धर्म और हर क्षेत्र में शामिल होगी। तो इस प्रकार से सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। दूसरा आता है सरकार के बाद किसानों को भी देखना चाहिए कि क्यों उनको गायों को छोड़ना पड़ रहा है, आखिर क्या कमी आई और किस तरह से हम गायों से फिर से काम ले सकते हैं। किसानों के बाद अगर बात करें धार्मिक बाबाओं की, तो ये केवल थ्योरी में ही आपको ज्ञान देते हैं, गाँव को माता माता कहते हैं और यह कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन वो आपको एक स्टेप जा करके यह नहीं बताएंगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर के गायें जो हैं पूरे भारत देश के कूड़े करकट में घूम रही हैं, लेकिन हम तो एसी में प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन देने के नाम पर हम तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जिसके नाम पर हम प्रवचन दे रहे हैं वह तो कूड़ेदान में जो है कूड़े खा रही है, पॉलीथीन खा रही है। और यहाँ पर ये एक बात हम यह भी बोलना चाहेंगे कि जिसके कारण हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं, और गाय जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ये क्लियर प्रवचन नहीं दे पा रहे हैं कि केवल एक गाय में होती है जो उनके गौशालाओं में होती है, उसी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, या फिर जो कूड़ेदान में भी कूड़े खा रहे हैं उनमें भी वास है।
तो ये प्रश्न आप ज़रूर पूछिएगा बाबाओं से कि क्या जो गाय हैं आपके गौशालाओं में उसी में ही देवी देवताओं का वास है, या फिर जो भारत के कोने-कोने में कूड़े करकट खा रही उसमें भी वास है। अगर वास है तो फिर आपने क्या किया, या आपकी संस्था ने सरकार पर क्या दबाव डाला? क्योंकि हम यह भी मानते हैं कि एक संस्था सारे देश को हैंडल नहीं करती, लेकिन सरकार हर जगह है। बाबा भी किसी क्षेत्र में पॉपुलर है, लेकिन पूरे देश में सरकार है। तो क्या बाबा सरकार से यह अपील करते हैं कि वो गायों के लिए कुछ पुख्ता नियम बनाएं? और उसके बाद अगर हम अगला स्टेप देखें तो गौशाला जो है उनकी बात करें तो गौशालाओं को जितने भी गौशालाएँ चल रही हैं, सरकार को ये होना चाहिए कि वो गौशालाओं से रिपोर्ट ले और यहाँ पर कितना पैसा उन्होंने दान के नाम पर लिया और कितना पैसा उन्होंने लगाया और एक साल में कितने गायों को बचाया, इस पर निगरानी की जाए। लेकिन सरकार तो गौशालाओं पर निगरानी नहीं करेगी, लेकिन मदरसा जैसे संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यह चेक नहीं किया जाएगा कि गौशालाओं में भी वास्तव में सेवा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गौशालाओं को भी अपना वार्षिक रिपोर्ट देना चाहिए कि हमने इतने गायों को बचाया। लेकिन रिपोर्ट की बात छोड़ दें, वो अपना टोल फ्री नंबर ही अगर सही करा ले तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है। भारत जैसे देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर सतर्क रहें। और पांचवा जो बचाया जा सकता है फैक्टर, उसमें हम बोलेंगे कि भारत की जनता केवल 2 रोटी देकर यह सोचती है कि हमारा तो स्वर्ग का टिकट कट गया। क्योंकि आप देखेंगे हर धार्मिक अनुष्ठान, अगर हिंदू धर्म की बात कर लें तो हर धार्मिक अनुष्ठान में कहीं न कहीं कभी न कभी गाय का जिक्र ज़रूर आता है। तो भारत के लोग यह सोच रहे हैं कि हम उसी समय अगर गायों का पूजा कर लेते हैं, पूजा में उसका भागीदारी कर लेते हैं तो हमारा स्वर्ग का टिकट कट जाएगा, फिर हमको बाकी गायों से क्या मतलब। तो जनता को भी अपने धार्मिक अंधविश्वास से उभरना होगा और जगना होगा, आंखें खोलना होगा और प्रश्न पूछना भी होगा। अब प्रश्न हम किससे पूछ सकते हैं? सबसे पहले प्रश्न पूछना होगा सरकार से, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन आपकी चुनी हुई सरकार हर जगह पर है। तो सरकार ने गायों को बचाने के लिए क्या क्या किया, ये प्रश्न आपको पूछना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप कितने भी बड़े धार्मिक ग्रंथ उठा करके देख ले, हर बार कभी न कभी तर्क वितर्क किया जाता रहा है और प्रश्न पूछा जाता रहा है। केवल आप गौ को माता माता कहने से कुछ नहीं हो पाएगा, उसकी रक्षा भी करनी होगी और इसके लिए आपको कोशिश करना होगा। और दूसरी बात, ये धार्मिक बाबाओं से भी आप ज़रूर प्रश्न पूछिए, क्योंकि आप लाखों रुपए इनके कथाओं में और इनको दान तो दे देते हैं, लेकिन उनके बदले में इन्होंने क्या किया, पर्सनली इन्होंने अपने गौशालाओं में कितने गायों को ले आया और सोशली उन्होंने सरकार के लिए दबाव बनाया या नहीं बनाया। क्योंकि 10 सालों में देख सकते हैं यह सरकार भी हमें गायों के लिए कुछ अच्छा नियम, क्लियर नियम बनाती नहीं दिख रही है। और फिर इसी जनता में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कूड़ा खा रही गायों को अपने फ़ायदे के लिए ले जाते हैं। तो जब तक लोगों के पास एक फिर से नॉलेज नहीं होगा कि गायों को धार्मिक रूप से नहीं, इकोनॉमिक रूप से भी हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, सेवा में ला सकते हैं, तब फिर से गायों में जान आ सकेगी। तो आप अपनी आंखें खोलिए, धार्मिक बाबाओं से भी प्रश्न पूछना चालू कीजिए कि आपके रहते हुए, इतने धर्मों के रहते हुए, इतने सरकारों के रहते हुए भी 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण किए हुए गाय कूड़े में भी रह रही है, तो धर्म कहाँ हो पाएगा और हिंदू राष्ट्र किस तरह से हो पाएगा। और इस तरह से आप सरकार से भी अपील कीजिए कि आप क्लियर रूल बनाएं, क्योंकि क्लियरिटी जब होगी तभी गायों की हत्या बंद हो पाएगी और मॉब लिंचिंग जैसे केस रुक पाएंगे। अदरवाइज आप एक मॉब लिंचिंग के लिए एक आदमी को तो मार देंगे, लेकिन लाखों गायें जो अभी भी भारत की सड़कों पर पॉलीथीन खाकर मर रही है, उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। उसका हिसाब कौन करेगा? तो हमको आज धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत पर अपनाने की ज़रूरत है और सरकार और सब मिल कर के एक ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कि गाय नहीं, सारे देश के पशु सुरक्षित रह सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो आप बड़े बड़े दान देते हैं इधर उधर तो उससे बचें और सही जगह पर दान दें, जो गौशालाएँ वास्तव में काम कर रही हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने आसपास के गायों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान करें। धन्यवाद।